डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। किस तरह से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद स्टेप्स, सारे स्टेप विद फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट के साथ इजी लैंग्वेज में आसानी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। पहला क्वेश्चन जहां से कहा गया है कि बैलेंस शीट है टाइगर सुपर स्टील लिमिटेड का और हमको तैयार करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब सारी एक्टिविटीज के साथ। हमारे पास सुपर स्टील का क्या दे रखा है, बैलेंस शीट गिवन है। देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास ये सारे आइटम दे रखा है। जैसे हम ही कहा है कि जब भी बैलेंस शीट देखिए तो तुरंत पता कर लीजिए इसमें कौन कौन से आइटम है, कौन कौन सी ऐसी चीज है जो अलग अलग एक्टिविटीज में जाती हैं। तो शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। रिजर्व सरप्लस आपका प्रॉफिट है जो ऑपरेटिंग में टॉप में लिखा जाता है। करंट लायबिलिटी है, देखो नॉन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। ट्रेड पेबल ये करंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अदर करंट लायबिलिटी ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फिलहाल देखिए क्या चीज दे रखा है, टैक्स दे रखा है। ये क्या दे रखा है, अगर टैक्स है तो ये इसके लिए देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन का टैक्स है। टैक्स होने का मतलब होता है ये हमें प्रॉफिट में प्लस करना होगा और लास्ट में ऑपरेटिंग माइनस। इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नॉन करंट एसेट्स दे रखा है। नॉन करंट एसेट्स हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में देखेंगे, अगर ये कम होता है, देखिए कम भी हो रहा है, 24 से 18,600 अगर कम होता है तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, नॉन कैश में लिखते हैं, ऑपरेटिंग में। ठीक है, करंट एसेट्स दे रखा है, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ये लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब इन चीजों से रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। नोट टू अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों दे रखा है। ये 80,000 से 120 इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, इनफ्लो हो गया प्लस, ये माइनस हो रहा है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये आउटफ्लो हो जाएगा। ये प्रॉफिट के आइटम दे रखे हैं। ये बिल्स पेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का तो आपको पता है, जो करंट ईयर का होता है उसको हम प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं और इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो में से माइनस कर देते हैं। टेंजिबल एसेट्स में दो आइटम है, लैंड एंड बिल्डिंग दो दे रखा है। हालांकि इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है नीचे। प्रपोज डिविडेंड है 16-17 का और 15-16 का। ध्यान में रखा, प्रपोज डिविडेंड कभी भी करंट ईयर का इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा प्रीवियस ईयर को इंक्लूड किया जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है लैंड और बिल्डिंग का 20,000 और प्लांट पर किया जा रहा है 10,000। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 15,000, ये हमारा सेम चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखा है 2 बार। ठीक है, ये गलती हो सकती है। चलो खैर, हमसे कहा गया है कैश फ्लो तैयार करना है, तो कैश फ्लो तैयार करते हैं। कैश फ्लो की शुरुआत हमेशा कहाँ से करेंगे, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट में ये दे रखा है, प्रॉफिट में टैक्स भी आता है, प्रॉफिट में हमारा डिविडेंड भी आता है। तो सबसे पहला काम तो है, आप वर्किंग नोट में जाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट। सबसे पहले तो जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट लिख दो। हमारे पास प्रॉफिट कितना दे रखा है, 26,000 पहले था, 38,400 बाद में हो गया, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 38,400 से माइनस करेंगे 26,400, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, 12,000। इसमें तुरंत प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर है वो प्लस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना है, 12,800 प्लस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना तो प्रोविजन टैक्स अगर बनाना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 21,000, सॉरी कितना दे रखा है, हाँ 12,800 को प्लस कर देंगे, 12,800 को प्लस कर देंगे। और साथ ही साथ एक चीज दे रखा है डिविडेंड। डिविडेंड कितना दे रखा है, हमारे पास दे रखा है प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड नहीं, ये प्रपोज वर्ड लिख दीजिएगा इसके आगे। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है हमारे पास कितना, प्रीवियस ईयर का लेंगे 11,200, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 11,200, ऐड करेंगे 0,00516 और ये हो गया 3, 36,000 हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे कहाँ पर, जब हम शुरुआत में लिखेंगे तब वहां पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट फॉर्मेट। सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो, आप क्या तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे टॉप में जो पहली हेडिंग होती है
वो उस पहले हेडिंग का नाम है नंबर ए, यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चाहो तो पूरा लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम हमें कम वेस्ट करना है, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दिया। और यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। और ये हमें अभी कैलकुलेट करके बताया आपको कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये कितना है 36,000, इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर 36,000। ओके, जैसे ही इसकी एंट्री हो जाती है, अब हम यहाँ पर तुरंत हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट आएगा हमारा और उसका नाम है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। अब हम नॉन कैश एक्टिविटी को ढूंढेंगे, वो कहाँ है। नॉन कैश एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आता है, वगैरह वगैरह काफी टाइप आइटम्स आ जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या क्या है वो देखेंगे। हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन दे रखा है लैंड और बिल्डिंग का। लैंड पर दे रखा है 20,000, प्लांट पे दे रखा है 10,000। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लिख दो यहाँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया ऐड करने वाला आइटम, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। और ये रेफरेंस दे रखा है हमारे पास कितना 20,000। यहाँ पर टोटल वैल्यू लिख देंगे, इसलिए अलग लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना हो गया 10,000। तो डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद और क्या आइटम था, मैंने ऊपर बताया था, समझाते हुए ये नॉन कैश एक्टिविटी का इंटेंजिबल एसेट्स। हालांकि कौन सा इंटेंजिबल पता नहीं है, तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो गया, कम रिटर्न ऑफ हो रहा है। कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है, 24,000 से माइनस होके 18,800 हो गया। 002 13 में से ऐड किया 5, इधर 5,200 रुपीज। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो लिख दो यहां पर इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, कितना हो जाएगा 5,200। क्या इसके अलावा कुछ और है, प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा जहां प्रॉफिट लॉस हो रहा हो। चलो खैर छोड़ देंगे। अब इसको टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे तो 35,200 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 35,200। अब इसको करेंगे टोटल, तो यहाँ हो गया 36, ये हो गया 35, दोनों को ऐड करेंगे 002 65 11 617, तो 71,000। इसके लिए स्टेटमेंट आता है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम सारे वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, ठीक है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। अब हमारे पास ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल में हमारे पास कौन सा आइटम है, बिल्स पेबल। कितना है, 14,000 से 21,000 हो रहा है, तो 21,200 में से 14,000 को माइनस कर दो, 002 11 में से 4 गया 7,200 इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस करने वाला आइटम प्लस कर देंगे। इंक्रीज इन बिल्स पेबल कितना बेटा 7,200 प्लस करने वाला आइटम है। कुछ और है, देखिए यहाँ पर एक आइटम और था, इन्वेंट्री। 34,000 से 31,200 यानी कि डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है 31,200, 008 3 में से गया तो कितना हो गया 2,800। तो यहाँ लिख देंगे प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना 2,800। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना 10,000। तो 10,000 को प्लस कर देंगे तो यहाँ आ गया 0,021 81,200। अब इसमें से माइनस करेंगे कुछ आइटम। माइनस क्या क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी 3,200 से 2,400 हो गया, कितना कम हो गया 800। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना डिक्रीज हो गया 800, माइनस का है ब्रैकेट में बंद करेंगे। और उसके अलावा क्या, ट्रेड रिसीवल इंक्रीज हो रहा है 30,000 से ये 13,200 इंक्रीज हो गया, तो इसकी एंट्री करेंगे माइनस इंक्रीज इन
ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया बेटा? 13,200। तो इधर हो गया 800 और 13,200 कितना हो गया? 14,000 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा ये। तो माइनस होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कितना वैल्यू आ रहा है? 002, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7, इधर बचेगा 7 में से गया 6, 67,200। तो ये 67,200 इसको क्या लिखेंगे हम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस ये नेट नहीं है। क्यों नेट नहीं है? क्योंकि इसमें से अभी एक आइटम माइनस होगा, लेस। क्या माइनस होगा? टैक्स पेड। कि क्वेश्चन में हमारे पास टैक्स दे रखा है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त जो है करंट ईयर का टैक्स ऐड कर दिया था, जो प्रीवियस ईयर का टैक्स दे रखा है 11,200, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के जो नेट कैश फ्लो आया वहां से माइनस करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 11,200 को माइनस कर देंगे। तो 11,200 को जैसे ही माइनस कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0,0,0। यहाँ पर 7 में से बन गया 6, यहाँ बचेगा 56,000। ये जो 56,000 इसको बोलते हैं नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारी पहली एक्टिविटी कंप्लीट। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दूसरी एक्टिविटी के लिए, एक्टिविटी नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैंने कहा हमारे पास जो आइटम दे रखे, कौन कौन से आइटम दे रखे? 2, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड हमारा कम हो रहा है और प्लांट हमारा पास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, फिलहाल इन दोनों के ऊपर डिडक्शन लग रहा है, तो आप इसके लिए एडिशनल अकाउंट बना भी सकते हो, जरूरी भी नहीं है। फिलहाल मैं आपको बना के दिखता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला जो बनेगा यहाँ पर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर लिख देंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, छोटा सा अकाउंट बनाओ क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम है हमारे पास। तो लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग यहाँ जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 40,000। और यहाँ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। अब लैंड और बिल्डिंग पर डेप्रेशन कितना लग गया? 20,000। डेप्रेशन आता है हमारा नेगेटिव साइड में, यहाँ पर बाय डेप्रेशन अकाउंट कितना हो गया? 20,000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट 40,000 का ये हो गया, 40,000 का ये हो गया। डेप्रिसिएशन ही लग रहा है, ना सेलिंग हुआ ना परचेजिंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलो दूसरा हम बनाते हैं, कौन सा है? प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट सेम। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 36 और क्लोजिंग 76,400। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग टू बैलेंस बीडी कितना हो गया? 36,000। और क्लोजिंग हो गया यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, ये हो गया 76,400। इसके ऊपर डेफिनेशन कितना लग रहा था? 10,000। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 10,000। अब यहाँ पर देखिए दोनों का बैलेंस बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 0,0468। यहाँ पर भी सेम आएगा 86,400। मतलब साफ है हमारा प्लांट बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा? टू बैंक करके लिखेंगे, मतलब प्लांट को परचेस किया गया है। कितना परचेस किया गया है यहाँ पर? ये हो गया 0,04, यहाँ पर आ जाएगा 6 में 0, यहाँ पर हो गया 50,400 का आउटफ्लो हुआ है परचेज ऑफ प्लांट। तो परचेज ऑफ प्लांट हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो यहाँ पर परचेज ऑफ प्लांट कितना है? 50,400 का, ये नेगेटिव आ गया। क्या कुछ और आया है? हाँ, इसमें एक आइटम और दे रखा है नॉन करेंट। 4 से 14 हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पर भी आउटफ्लो है, परचेज किया गया है। तो यहाँ भी लिख दो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000। और इसकी वैल्यू जो है नेट वैल्यू है वो भी नेगेटिव ही है। कितना हो गया? 60,400, इन दोनों का टोटल। तो इसको लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव में आया, कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट। अब द एक्टिविटी नंबर सी, कौन सा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था, कितना आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? दो, एक ही आइटम हमारे पास रखा, शेयर। वो भी इक्विटी शेयर हमारा इंक्रीज हो रहा है और प्रीफरेंस शेयर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो इक्विटी शेयर बढ़ रहा है तो मतलब इनफ्लो हुआ, तो इनफ्लो हुआ तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पर इनफ्लो होता है तो लिखते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना इंक्रीज हुआ इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहा है 80 से 1,20,000, यानी कि 40,000, 40,000। कितना हो रहा है यहाँ पर? 40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 40,000 इनफ्लो। वहीं पर प्रीफरेंस शेयर हमारा कम हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कितना? 10% प्रीफरेंस शेयर। कितना? 20,000। ये कम हो गई, ये आउटफ्लो हो गया, ठीक। इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा हमारे पास आ गया, क्या क्या चीज आ गया इसमें? इसके अलावा इस एक चीज होगा, डिविडेंड पे किया, उसकी एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो यहाँ लिख दो डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड पेड किया? 11,000। ये भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अब करो कितना, कुछ और आइटम है नहीं फिलहाल हमारे यहाँ पर, तो इतना जब हो गया इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 40,000 में 31,200 को माइनस कर देंगे, तो 31,200 माइनस कर 88,800 आएगा। वो भी किसमें? पॉजिटिव में। तो इसको बोलेंगे हम किस, क्या चीज? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। अब हमें क्या करना है? टोटल करना है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 56 और 8 को ऐड कर दो, कितना जाएगा यहाँ पर? इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 008, इधर बचेगा तुम्हारे पास 614,516, और इधर हो गया नेगेटिव 60,400, तो बचा 0,044। कितना बच रहा है? 4,400। तो यहाँ लिखेंगे हम 4,400 इंक्रीज हुआ है, तो लिख दो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे इंक्रीज होता है इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। शुरुआत में कितना था कैश हमारे पास? देखिए 6,800, इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर। 6,800 एंट्री करने के बाद कितना? दोनों को टोटल करना है। दोनों का टोटल जितना आया 002 10 में 11,000, ये टोटल हमेशा क्लोजिंग कैश के बराबर होना चाहिए, जो कितना दे रखा है? 11,200 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, ठीक है। जैसे ही आ जाता मतलब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। दैट्स क्लियर। कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी, शुरू से लेकर लास्ट तक आप यहाँ से देखेंगे, शुरू से लास्ट तक कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है और उस डाउट को एक एक करके कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी कम है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम हमसे कहा गया कैश फ्लो तैयार करने के लिए हमारे पास शेयर कैपिटल दे रखा है जो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, रिजर्व सरप्लस जो प्रॉफिट है, डिवेंचर दे रखा है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। हालांकि डिवेंचर के 8% लगा हुआ है। इस 8% का मतलब होता है यहाँ पर आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए इंटरेस्ट के मामले में बताऊं, अगर किसी डिवेंचर या लोन के आगे परसेंटेज लगा हुआ मतलब इंटरेस्ट कंपलसरी है। कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कितना लगना है, किस पर लगना है, कहां पर नहीं है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमेशा इस वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इस वाले अमाउंट पर लगेगा 6 लाख का 8% कितना आ जाएगा? 48,000। ये हो गया इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट आता है दो जगह ट्रांसफर करेंगे, एक तो आएगा हमारा नॉन कैश में और दूसरा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। समझ में आ गया? नॉन कैश में ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, हालांकि ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके प्लस हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स दे रखा है जिसमें हमारे पास टेंजिबल है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटेंजिबल गुडविल दे रखा है
डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज आता है तो ये हो गया नॉन कैश में आ जाएगा, इंक्रीज होता तो इन्वेस्टिंग होता। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवल इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, और कैश के बारे में पता ही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कोल डेप्रेशन दे रखा है 80,000, जो कि कहाँ जाता है, नॉन कैश। सारा बता दिए कहाँ कहाँ जाता है। चलो शुरू करते हैं हम इसकी एंट्री करना। एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। नंबर ए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम लिखेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रॉफिट। टैक्स वगैरह सब माइनस किया तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिख देंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रॉफिट कितना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यहाँ प्रॉफिट है 250 से कितना हो गया 470, तो 470 से 250 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 220, ठीक है, 2,20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,20,000। जैसे ही आ जाएगा स्टेटमेंट लिखिए, हमारा जो फिक्स स्टेटमेंट आता है क्या होता है, एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट लिखना है हमें, नॉन कैश एक्टिविटी। और नॉन कैश एक्टिविटी में हमारे पास मैंने बताया 3 आइटम मिल गए थे हमें। एक तो आइटम है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना आया क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन है 80,000, तो यहाँ पर आ गया 80,000 डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या था, गुडविल कम होता है, गुडविल रिटर्न अप के नाम पे आएगा यहाँ पर, ठीक है। 250 से 170 हो गया, ये कितना है 80,000, तो ये हो गया गुडविल रिटर्न अप। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल रिटर्न अप, ये भी कितना है 80,000। एक आइटम और आया था कैलकुलेट करके बताया था, वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, 48,000, वो भी यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर कितना 48,000। अब 3 ही आइटम है, तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 0,0,0,8, 8,8,16, 16,4,20, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16,4,20, यानी कि 2, ठीक है, 2,08,000। अब इनको प्लस कर देंगे, जैसे ही प्लस कर देते हैं तो हमारे पास इसको ऐड करना है 0,0,0,824, 4,28,000। ये जो 4,28,000 इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब इसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करो, कौन कौन से वर्किंग कैपिटल है, मैंने अभी बता दिया था क्या क्या प्लस होगा। एक आइटम में प्लस होने वाला है और 2 आइटम माइनस होने वाला है। प्लस प्लस होने वाला आइटम लिख दो, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना इंक्रीज हो रहा है 3 लाख, ठीक है, ये हो गया 3 लाख। अब बाकी माइनस होने वाला आइटम है, इन्वेंट्रीज माइनस हो रहा है तो ये हो गया इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितना इन्वेंट्रीज है 5 से 6 हो गया, 1 लाख इसका और 2 लाख ट्रेड रिसीवल का, ये हो गया 1 लाख माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर हो गया माइनस कर देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल, कितना 2 लाख, तो 3 लाख और 3 लाख माइनस हो गया, यहाँ पर कितना आया, कुछ नहीं आया, 0। तो हमारे पास वैल्यू कितना बचा यहाँ पर, वैल्यू जो बचेगा 4,28,000। टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो टैक्स वगैरह कुछ नहीं है तो इसी को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 4,28,000। इसको बोलेंगे क्या चीज, कैश फ्लो। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। जैसे ही हो जाता है दूसरा शुरू कर दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बात करते हैं, हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए एक ही आइटम है, वो टेंजिबल। वो भी कौन सा आइटम है, प्लांट 80,000, डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 80,000। 80,000 देने का मतलब होता है हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट नहीं पर बना लेते हैं हम, वर्किंग नोट। क्या बनाना है हमें, प्लांट अकाउंट, ठीक है, प्लांट अकाउंट बनाते हैं। यहाँ बनाओ टू बैलेंस BD, कितना है बैलेंस 5 लाख, ठीक है। यहाँ आ जाएगा
बाई बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस है 7 लाख। ओके, अब इसके ऊपर जो डेप्थ लग रहा है वो यहाँ लिखो, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्थ लग रहा है इस पर 80,000। तो 7 लाख के ऊपर 80,000 डेप्शन हो गया 7,80,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7,80,000। तो डिफरेंस आया वो कितने का आया 2,80,000। इसका मतलब इतना प्लांट परचेस किया गया है, ये हो गया टू बैंक अकाउंट। परचेस किया मतलब आउटफ्लो, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट। कितना परचेस किया गया 2,80,000। ठीक है, और कुछ भी है नहीं, इसका मतलब यही हमारा 2,80,000 भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इतना यूज हो गया। अब आते हैं लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए देखिए कौन कौन सा है। एक तो है हमारे पास शेयर कैपिटल, 5 से 7 लाख हो गया, 2 लाख इंक्रीज हो गया, तो इसको लिख दो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना 2 लाख, पहला हो गया इनफ्लो। उसके बाद क्या रखा है डिवेंचर, 6 से 4 लाख हो गया, 2 लाख रिडक्शन हो गया, रिडक्शन कर दो मतलब वापस हो गया। रिडक्शन ऑफ 8% डिवेंचर्स, 2 लाख का डिवेंचर हमारा वापस हो गया, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो गया। इसके बाद आउटफ्लो क्या आ गया, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर पेड, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था हमने 48, इसको भी पे किया हमारा 48,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 48,000। कोई डिविडेंड वगैरह अलग से है नहीं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर भी जो इससे ये कट गया नेगेटिव बैलेंस आया 48,000। यहाँ पर भी कैश यूज हो रहा है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब क्या करना है टोटल, तीनों ही एक्टिविटीज के टोटल करो, तो ये हो जाएगा 2,80,000, 48,000 दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3,28,000, इधर है 4,28,000, कितना डिफरेंस 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। ये जो 1 लाख का डिफरेंस आया मतलब कैश इंक्रीज हुआ है, तो लिखेंगे हम इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इसमें तुरंत हम क्या कर दो प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। साल की शुरुआत में कितना कैश था वो ऐड कर दे, शुरुआत में कितना कैश था 3 लाख, तो 1 लाख पे 3 लाख ऐड करके देखिए 4 लाख हो गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पर 3 लाख ऐड कर देंगे तो इनका टोटल कितना आ गया, इनका टोटल आ गया 4 लाख, जो कि क्लोजिंग के बराबर है, मतलब बिल्कुल सही किया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है, ये हो गया डन। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। कोई डाउट होता है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हर एक डाउट का क्लियर होगा। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड बाय।